हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दीक्षा इंग्लिश जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपना परिचय कैसे दें। ठीक है, हमें अपना इंट्रोडक्शन कहीं पर भी देना पड़ सकता है, वो चाहे हम स्टूडेंट हों। ठीक है, आप नए स्टूडेंट हो, किसी स्कूल में आप नया एडमिशन लिया है आपने, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। या फिर आप किसी जॉब के लिए नए जॉब के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन आपसे लिया जाएगा। ठीक है, आप इंटरव्यू में बैठे हो तो आपसे क्या सबसे पहले मांगा जाएगा? इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन सबको पता होती है अपनी, बट इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या फॉर्मेट होती है इंट्रोडक्शन देने की। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। कहीं कहीं पर हमें ऐसे होता है इंट्रोडक्शन हमें शॉर्ट फॉर्म में देना होता है, कहीं पर हमें अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देना होता है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन में जो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है ग्रीटिंग्स का। ठीक है, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आप ग्रीटिंग करोगे। ओके, सबसे पहले आप टाइम के अकॉर्डिंग बोलोगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। ओके, या फिर इन नॉर्मल प्लेसेस आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप हेलो बोल करके भी अपनी इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग मैडम, या गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, ऐसे बोल करके आप अपनी इंट्रोडक्शन स्टार्ट करोगे। ओके, सेकेंड पॉइंट जो आता है इंट्रोडक्शन में वो आता है थैंक देम। अगर आपको इंट्रोडक्शन देने का मौका मिला है कहीं पर भी, तो उसके लिए आप धन्यवाद बोलोगे। या फिर कोई भी चीज़, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो सबसे पहले आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है थैंक देम करने की। सबसे पहले आप धन्यवाद बोलोगे उस चीज़ के लिए। ठीक है, ओके, सो सेकंड पॉइंट जो है वो है थैंक देम। सो आप कैसे बोलोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सभी का, मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं अपने बारे में आपके सामने बता सकूँ। ठीक है, सो आप इसको धन्यवाद एक विश कर रहे हो। ठीक है, धन्यवाद दे रहे हो सबको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। इसको आप रीड नहीं करना है, इसको आप फीलिंग के साथ बोलो, एक फील के साथ बोलो। ठीक है, अगर आपको ये बोलने में डिफिकल्टी महसूस हो रही है तो आप बोल सकते हो थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। आप इतना बोल सकते हो, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। ओके, अगर आप अपनी इंट्रोडक्शन इन नॉर्मल प्लेस देते हो तो वहाँ पे ये नेसेसरी नहीं भी होती है। ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर नॉर्मल प्लेसेस। ओके, सो इंट्रोडक्शन में जो थर्ड पॉइंट है वो आती है नेम, योर नेम। अगर हम कहीं भी किसी से भी इंट्रोडक्शन सुनते हैं किसी की, या फिर इंट्रोडक्शन कोई देता है अपना, तो वो क्या होता है, अगर उसको इंट्रोडक्शन की फॉर्मेट नहीं पता होती है कि इंट्रोडक्शन कैसे देना है, क्या फॉर्मेट होता है, तो वो क्या करता है, सबसे पहले अपने नेम से ही स्टार्ट कर देता है। गुड मॉर्निंग विश नहीं करता है, थैंक्स देम नहीं बोलता है, तो वो क्या करता है, अपने नेम से ही अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है, माई नेम इज ऐसे। ठीक है, या कितने सारे बच्चे माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ जो होता है वो रॉन्ग होता है, आप माई सेल्फ से अपनी इंट्रोडक्शन कभी भी स्टार्ट नहीं करोगे। ओके, आप इंट्रोडक्शन में बोल सकते हो अपने नेम जब बताओगे तो माई नेम इज योर फुल नेम, या आई एम योर फुल नेम, या दिस इज योर फुल नेम। इन तीनों में से जो भी आपको सही लगता है वो आप बोलोगे, माई नेम इज, आई एम, या दिस इज। ओके, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप बोल सकते हो। ओके, सो इंट्रोडक्शन में जो फोर्थ पॉइंट है वो है प्लेस। ओके, प्लेस यानी एड्रेस अपनी बताओगे आप। सो एड्रेस कैसे बताओगे? आई एम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, आई एम फ्रॉम, यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आई बिलोंग टू, यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आई एम फ्रॉम बोल सकते हो, या आई एम बिलोंग टू बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं रहने वाला कहीं और का हूँ और अभी मैं कहीं और पे रह रहा हूँ। इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई हैलिंग फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल, आई हैलिंग फ्रॉम लखनऊ, बट करेंटली आई लिविंग इन कोटा। मीन्स आप लखनऊ के रहने वाले हो और कोटा में रह करके आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप इस चीज़ को ऐसे बताओगे। ओके,
अब आती है आपकी जॉब। अगर आप एज अ स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आप क्या बताओगे? आई एम अ स्टूडेंट। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट। या फिर अगर आप कोई जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ डॉक्टर, आप अगर डॉक्टर हो, ठीक है, सो आप बताओगे, अपनी इंट्रोडक्शन दोगे कहीं पर भी तो आप बताओगे आई एम अ डॉक्टर, या आई एम एन इंजीनियर, या आई एम एन असिस्टेंट। ठीक है, मैं असिस्टेंट हूँ, किस फील्ड में हूँ वो चीज़ बता सकते हो आप। ठीक है, सो फिफ्थ पॉइंट जो आता है हमारा, अपनी जॉब आती है, हमारी जॉब, योर जॉब। सिक्स पॉइंट जो आता है वो आता है पर्सनैलिटी। आप अपनी पर्सनैलिटी बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, या आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, या आई एम एन humble पर्सन। ठीक है, आई एम एन एफेबल पर्सन, आई एम अ humble पर्सन, ऐसे आप बता सकते हो। ठीक है, आप अपनी पर्सनैलिटी, जो भी आपकी पर्सनैलिटी होगी वो आप वहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, सो ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए वो हैं, अगर आपसे कहीं पर भी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन मांगी जाती है, आपकी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन नहीं मांगी जाती है, तो आप यहाँ पे अपना ऐसे ये अपनी जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए उन सारे पॉइंट्स का यूज करके आप शॉर्ट में इंट्रोडक्शन अपना दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर इन नॉर्मल प्लेस पे आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है तो आप बोलोगे हेलो, माई नेम इज, अपना फुल नेम, या आई एम फ्रॉम। ठीक है, हेलो माय नेम इज, योर फुल नेम, आई एम फ्रॉम, आप कहाँ के रहने वाले हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे, आई एम फ्रॉम, या आई एम बिलोंग टू। ठीक है, आई बिलोंग टू, यहाँ पे अपनी एड्रेस मेंशन करोगे। उसके बाद आप अपनी जॉब बताओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट, या फिर आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद आप अपनी क्या बताओगे? पर्सनैलिटी। ठीक है, आई एम एन एफेबल पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैंने एफेबल पर्सन लिखा है, आपकी जो भी पर्सनैलिटी होगी वो आप बता सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है इन इंटरव्यू प्लेस, अगर आपको शॉर्ट में इंट्रोडक्शन देना है तो आप कैसे दोगे? इंटरव्यूअर कभी कभी बोल देता आप शॉर्ट में अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आप शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? सबसे पहले आप टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग विश करोगे। ओके, so for example, good morning sir, या good morning madam, thank for giving me the opportunity to introduce myself। सबसे पहले थैंक दम करोगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग विश करोगे टाइम के अकॉर्डिंग, उसके बाद थैंक दम करोगे, उसके बाद आप अपनी नेम बताओगे, माई नेम इज, या आई एम लगा करके बोल सकते हो। उसके बाद आप अपनी क्या बताओगे? अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब बताओगे, आई एम मीन्स आप अगर स्टूडेंट हो, ठीक है, आपकी नई नई जॉब लगी है, ठीक है, तो अगर आप अभी स्टूडेंट थे, ठीक है, तो आप स्टूडेंट एज अ बता दोगे, आई एम अ फ्रेशर बता सकते हो, आई एम अ स्टूडेंट बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप बताओगे। उसके बाद आप अपनी पर्सनालिटी बताओगे, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, अपनी पर्सनालिटी बताओगे। ठीक है, ये हो गया आप इंटरव्यू प्लेस पे अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन कैसे दोगे। ठीक है, सो अगर आपकी ब्रीफ में इंट्रोडक्शन कहीं मांगी जाती है, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन मांगी जाती है तो आप अपने इंट्रोडक्शन कैसे दोगे? सो जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने बताए उसके आगे ये सारे पॉइंट्स आप ऐड करते जाओगे तो वो आपका ब्रीफ में इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सो 7 पॉइंट आता है हमारा क्वालिफिकेशन। ठीक है, ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ऐड करेंगे तो 7th नंबर पे हमारा क्वालिफिकेशन आएगा। सो अगर आप एज अ स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन ब्रीफ में देने जा रहे हो तो आप बताओगे आई एम इन क्लास, आप जिस भी क्लास में होगे वो क्लास आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। या फिर आप बताना चाहते हो आई एम इन 7th स्टैंडर्ड, या आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। ठीक है, ये TH लगाओगे जब तो आप स्टैंडर्ड लिखोगे या ग्रेड लिखोगे। ठीक है, या फिर आप बताना चाहते हो आई एम इन BA फर्स्ट ईयर, आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हो कहीं पर भी। ठीक है, कहीं पर आपको सेमिनार में स्पीच देने के लिए बुला लिया गया हो और आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप बताओगे आई एम इन BA फर्स्ट ईयर। ठीक है, BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आप बता सकते हो। जो भी आप कर रहे हो ना,
जो भी स्टडी कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे, या फिर आप बीटेक कर रहे हो या फिर आप पीएचडी कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आप किस फील्ड में बीटेक कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल इन सिविल इंजीनियरिंग, मैं बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ और कहाँ से कर रहा हूँ वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल I am BTech in Civil Engineering from लखनऊ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां से आप कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, उसके बाद अगर आप इंटरव्यू में हो, ठीक है, कहीं पर भी इंटरव्यू में हो तो वहां पे आप कैसे बोलोगे, आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन, जिस भी फील्ड में आपकी बैचलर्स डिग्री है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सब्जेक्ट अपना किस फील्ड में किस ब्रांच से आपका, ठीक है, बैचलर्स डिग्री है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। फ्रॉम, जहां से आपने अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद बैचलर्स डिग्री के साथ साथ अगर आपकी मास्टर्स डिग्री भी है तो आप कैसे बताओगे, आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन, जिस भी फील्ड से जिस भी ब्रांच से है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। कहाँ से आप अपनी मास्टर्स डिग्री कंप्लीट की हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। एंड आई एम परसुइंग इंग्लिश स्पीकिंग, अगर आप करंट में कोई चीज परस्यू कर रहे हो, ठीक है, कोई करंट में कोई चीज कर रहे हो, जारी रखा है उस चीज को, तो वो आप बताओगे आई एम परसुइंग। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंग्लिश स्पीकिंग लिख दिया, जो भी आप परस्यू करोगे वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, सो ये रही क्वालिफिकेशन। अगर आपको अपनी बतानी है तो कैसे बताओगे। एट्थ पॉइंट जो आता है इंट्रोडक्शन में वो आता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। ओके, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। सो अगर आप किसी इंटरव्यू में गए हो, ठीक है, एज अ जॉब गए हो आप, तो अगर आप नए हो उस फील्ड में नए हो तो आप कैसे बताओगे, आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ फ्रेशर, ठीक है, मैं नया हूं। या फिर अगर आपको किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस हो आप, ठीक है, तो किसी को एक्सपीरियंस होती है 3 मंथ, किसी को 1 ईयर, किसी को 2 ईयर, किसी को 3 ईयर, किसी को 5 ईयर। सो आप यहाँ पे कैसे बताओगे, आई हैव 3 ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स मैंने लिखा है, आपको जितने भी ईयर्स मंथ एक्सपीरियंस होगी आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सो आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन, जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल आई हैव 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, जिस भी फील्ड में आपकी एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, अब आता है स्किल्स एंड एक्सपीरियंस में, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 ईयर्स एट एज एन, मैं, आप इसको कैसे बता सकते हो, आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 3 ईयर्स एट, मैं 3 साल से एज अ डॉक्टर, आप बताते हो ना मैं 3 साल से एज अ डॉक्टर यहाँ पे काम कर रहा हूँ। तो आई हैव बीन वर्किंग फ्रॉम, जहाँ पे आप काम कर रहे हो या जिस किसी कंपनी में कर रहे हो या फिर किसी प्लेस पे कर रहे हो तो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। एज, जिस भी पोजीशन पे जिस भी पोस्ट पे आप कर रहे हो वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। ओके, या फिर अगर आपने कोई कोर्स किया है, सो आप यहाँ पे बता सकते हो आई हैव डन 3 मंथ कोर्स इन, ठीक है, फैशन डिजाइनिंग, इन ब्लॉगिंग, इन जो भी आपने कोर्स किया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, सो इंट्रोडक्शन में जो 9 पॉइंट आता है वो आता है फैमिली, योर फैमिली बैकग्राउंड। सो फैमिली में आप क्या बताओगे, अगर आप न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप बोलोगे आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, आई लिव इन अ न्यूक्लियर फैमिली या आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली। ओके, अगर आप बताना चाहते हो कि मुझे लेकर के मेरी फैमिली में 6 लोग हैं, अगर आप ये बताना चाहते हो कि मेरी फैमिली में मुझे लेकर के 6 लोग हैं तो कैसे बताओगे, देयर आर 6 of us इन माई फैमिली। अगर आपको लेकर के आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं वो आप नंबर यहाँ पे मेंशन कर दोगे। अगर आप अपनी पेरेंट्स को छोड़ करके अगर अपने भाई बहनों के बारे में बताना चाहते हो तो कैसे बताओगे, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स या माई ग्रैंड पेरेंट्स, आई हैव एन यंगर सिस्टर एंड एन एल्डर ब्रदर, मेरी एक छोटी बहन है और एक बड़ा भाई है, ठीक है, आप ऐसे बता सकते हो। या फिर आप अपने आप को छोड़ करके बताना चाहते हो
कि आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, कितने मेंबर्स हैं, तो कैसे बताओगे? देयर आर, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको लेकर के 6 लोग हैं, तो यहाँ पे कितने लोग होंगे? 5 हो जाएंगे, ठीक है। तो देयर आर 5 पीपल्स या मेंबर्स इन माय फैमिली, ठीक है। तो जितने भी मेंबर्स होंगे आपकी फैमिली में आपको ले करके, वो आप यहाँ पे नंबर मेंशन कर दोगे। अगर आपको छोड़ करके आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं वो आप नंबर यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सो इंट्रोडक्शन में जो 10 पॉइंट आता है वो आता है हॉबीज, योर हॉबीज, ठीक है। सो हॉबीज में आप कैसे बताओगे? माई हॉबीज आर, ठीक है, माई हॉबीज, सॉरी माई हॉबीज इज, ठीक है। अगर आपकी कोई एक हॉबी है, आप या फिर आप उस सिचुएशन में कोई एक हॉबी अपनी बताना चाहते हो, तो कैसे बताओगे? माई हॉबी इज डांसिंग बता सकते हो, सिंगिंग बता सकते हो, लिसन टू म्यूजिक बता सकते हो, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग, ठीक है, कोई भी जो भी आपकी हॉबी है वो आप बता सकते हो। माई हॉबी इज यहाँ पे आप मेंशन कर दोगे। उसके बाद अगर आप ऐसे भी आप बोल सकते हो अपनी हॉबी, आई लाइक या आई लव या आई एंजॉय, ठीक है, ऐसे लगा करके भी आप अपनी हॉबीज बता सकते हो, ठीक है। आई लाइक डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग एनी गेम का नेम, ठीक है, लिसनिंग टू म्यूजिक, कुकिंग, या आई लव या आई एंजॉय, जो भी आपको सही लगता है वो आप लगा सकते हो। या फिर अगर आपकी बहुत सारी हॉबीज हैं, ठीक है, सो माई हॉबीज आर, माई हॉबीज आर लगा करके जो भी आपकी जो हॉबीज हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। ओके, सो यहीं पे आपका इंट्रोडक्शन जो होता है एंड होता है, तो आप एंडिंग में बोलोगे दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। सो इन सारे पॉइंट्स को एक साथ कैसे बोलेंगे? इन नॉर्मल प्लेस पे अगर आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना है तो कैसे दोगे? सबसे पहले हेलो, माय नेम इज, अपना फुल नेम, आई एम फ्रॉम, आपकी एड्रेस, आई एम अ, आपकी जॉब, ठीक है, आई एम एन एफेबल पर्सन, योर पर्सनैलिटी, देयर आर 6 ऑफ अस इन माई फैमिली, ठीक है। इन नॉर्मल प्लेस पे आप अपनी पूरी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन नहीं ऐड करोगे, क्योंकि आप इन नॉर्मल प्लेस पे अगर आप इंट्रोडक्शन दोगे तो अपनी फैमिली बैकग्राउंड बता सकते हो। अगर वो पर्सन, ठीक है, आपकी बहुत क्लोज है तो आप अपनी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, ये सारी चीजें बता सकते हो, ठीक है। सो आप ये बता सकते हो देयर आर 6 ऑफ अस इन माई फैमिली, ठीक है, आई लव कुकिंग, अपनी हॉबीज बताओगे, आई लव कुकिंग एंड रीडिंग, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ऐसे लगा करके इन नॉर्मल प्लेस पे अपना एग्जाम एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे सकते हो। अगर इन इंटरव्यू प्लेस पे हो आप, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इन इंटरव्यू प्लेस अगर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो कैसे दोगे? टाइम के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग विश करोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैडम, थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ओके, माई नेम इज, अपना फुल नेम, आई एम आप अपनी जॉब, आई एम फ्रॉम, आप अपनी बिलोंग कहाँ से करते हो वो आप बताओगे, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, अपनी पर्सनैलिटी बताओगे, आई हैव, ठीक है, आपके पास जो भी डिग्री है वो आप बताओगे, या फिर आप स्टूडेंट हो, किस क्लास के हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। सो आई एम अ बैचलर्स डिग्री इन, फॉर एग्जाम्पल मैंने IT लिखा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फ्रॉम लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से मैंने अपना IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट किया है, ठीक है। आई हैव मास्टर्स डिग्री, मेरे पास मास्टर्स डिग्री भी है, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से मेरी मास्टर्स डिग्री है। आई हैव 3 years एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपकी किसी भी फील्ड में एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पे मेंशन करोगे। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली, आपकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं। आई लव लिसनिंग, या आप बोल सकते हो माई हॉबीज आर, ठीक है, अगर आपकी कोई एक हॉबी है तो आई लव बता सकते हो, या माई हॉबीज लगा करके, माई हॉबी लगा करके बता सकते हो, ठीक है। अगर आपकी कई सारी हॉबीज हैं तो माई हॉबीज, ठीक है, ऐसे बता सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी बोल करके थैंक यू बोल दोगे। ये हो गया इंटरव्यू प्लेस पे अपना ब्रीफ में इंट्रोडक्शन। सो ये इंट्रोडक्शन की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज like, share, subscribe and hit the bell icon for more videos. Okay, thank you so much.